हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैप्स क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा। फाइल हैंडलिंग जो चैप्टर है काफी बच्चों को डिफिकल्ट लगता है और काफी स्कूल एंड कॉलेजेस में भी टीचर्स ढंग से नहीं पढ़ा पाते। ये मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूं, अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो करोगे और जिस सीक्वेंस में हमारी वीडियोस बनी हुई है उस सीक्वेंस में आप क्वेश्चंस करोगे तो आपको सबसे आसान टॉपिक यही लगने वाला है। तो जो टीचर्स ये वीडियो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है, जिस सीक्वेंस में मैं करवाऊंगा उसी सीक्वेंस में आप अपने स्कूल या कॉलेज के स्टूडेंट्स को करवाना। और जो बच्चे स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है, इसी सीक्वेंस में आप पढ़ना। आपको फाइल हैंडलिंग बहुत ही आसान टॉपिक लगेगा। तो स्टार्ट करने से पहले स्वागत करना चाहूंगा मैं आपका गैप्स क्लासेस के चैनल में। दोस्तों, फाइल हैंडलिंग चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हमें इस चैप्टर के अंदर करना क्या है। बेसिकली हम करना क्या चाह रहे हैं, इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान लो एक मूवी है जो पेन ड्राइव में है या फिर डीवीडी के अंदर है। आपने वो मूवी देखनी है तो आप क्या करोगे? अगर पेन ड्राइव है तो पेन ड्राइव को लगाओगे, अगर सीडी या डीवीडी है तो उसको लगाओगे, आप कंप्यूटर में अटैच कंप्यूटर में डालोगे और तब प्ले करोगे। अब ध्यान देना, मान लो आपको 15 दिन बाद दोबारा से वो मूवी देखनी है तो क्या करोगे? फिर से पेन ड्राइव या सीडी या डीवीडी यूज करोगे आप। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आपको मूवी देखनी है बार बार आपको पेन ड्राइव या डीवीडी और सीडी यूज करने पड़ेगी। तो आपने क्या करा? आपने बेस्ट क्या करा? आपने उस मूवी को कॉपी करा और कंप्यूटर में सेव कर लिया, जिससे कि जब भी देखनी है आपको पेन ड्राइव, डीवीडी या सीडी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, डायरेक्ट कंप्यूटर से आप स्टार्ट कर लोगे। इसका मतलब ये हुआ, जो डेटा आपने कंप्यूटर में स्टोर कर दिया उसको आप दोबारा कभी भी यूज कर सकते हो। सेम चीज हम फाइल हैंडलिंग के अंदर पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर हम पढ़ेंगे डेटा यूजर डालेगा, एक फाइल में डेटा को हम स्टोर करेंगे और जब भी रिक्वायरमेंट होगी तो हम उस फाइल से उस डेटा को रीड कर लेंगे। या फिर एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज करो आपके स्कूल के अंदर डेटा मेंटेन हो रहा है, सब स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन मेंटेन हो रही है, तो वो कहां पर मेंटेन हो रही है? कंप्यूटर के अंदर। अब कंप्यूटर में कैसे मेंटेन हो रही है? कोई ना कोई फाइल में मेंटेन हो रही है। उसके दो तरीके हैं, या तो डेटाबेस डीबीएमएस यूज करो, जो मैंने एसक्यूएल की वीडियोस में समझाया था। अगर आपने नहीं देखी, किसी ने नहीं देखी, तो उसके लिए छोटी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूं। डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें डेटा टेबुलर फॉर्म में स्टोर किया जाता है। एक तरीका तो ये है। अब जिसको डीबीएमएस के बारे में नहीं पता तो वो क्या कर सकता है? वो वर्ड में डेटा स्टोर कर सकता है, एक्सेल में कर सकता है, नोटपैड में कर सकता है, जिससे कि जब भी उसको वो डेटा को एक्सेस करना है तो वो डायरेक्टली फाइल से एक्सेस कर लेगा। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये, जब हम चाहते हैं कि डेटा काफी टाइम तक स्टोर रहे तो वहां पर हम कंसेप्ट यूज करते हैं फाइल हैंडलिंग का। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे एक सिंपल से क्वेश्चन के साथ। ध्यान देना, जिस सीक्वेंस में मैं आपको कराऊं उसी सीक्वेंस में आपने करना है और साथ साथ प्रैक्टिकल जरूर करना है। अगर प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा। तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन में। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट वन वर्ड फ्रॉम द यूजर एंड स्टोर इनटू द फाइल gaps.txt। क्वेश्चन क्या कहता है? एक वर्ड यूजर से एंटर कराना है, जो वर्ड यूजर एंटर करेगा उसको हमें स्टोर करना है फाइल के अंदर। फाइल का नाम है gaps.txt। आप पहले इस क्वेश्चन को नोट कर लो, फिर थोड़ा सा मैं इसको और एक्सप्लेन करूंगा। जब तक आप ये क्वेश्चन नोट कर रहे हो तब तक मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। दोस्तों, हम एक मिशन के साथ चल रहे हैं। हमारा मिशन है कि हमें गैप्स क्लासेस को पूरे इंडिया में तो फैलाना ही है। गैप्स क्लासेस का नाम इंडिया में होना चाहिए, प्लस साथ साथ में इंडिया से बाहर फॉरेन कंट्रीज में भी होना चाहिए। काफी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हमसे इंडिया और इंडिया से बाहर से पढ़ रहे हैं। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट ही करूंगा, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे, अगर आपको कंसेप्ट सही से समझ में आए, तो आप प्लीज जरूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ और आप हमारे एक मिशन के साथ जुड़िएगा। इस मिशन में बहुत ही फायदा स्टूडेंट्स का भी होगा और गैप्स क्लासेस का भी होगा और इंडिया का भी होगा। 3 फायदे हैं इसके अंदर।
स्टूडेंट का फायदा क्या है? इस मिशन की हेल्प से हम एक बहुत बड़ी कम्युनिटी डेवलप कर रहे हैं। उस कम्युनिटी के अंदर अलग अलग कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे, स्कूल के, कॉलेज के, और साथ साथ में वो सारे प्रोफेशनल्स, काफी प्रोफेशनल्स होंगे जो कंपनी में जॉब कर रहे हैं। अगर आप स्कूल स्टूडेंट हो, कल को आप कॉलेज में एडमिशन लेते हो और कॉलेज के बारे में जानना चाहते हो एडमिशन लेने से पहले कि कॉलेज की रेपुटेशन क्या है, कॉलेज में एडमिशन पढ़ाया कैसे जाता है, कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, वो हमारी कम्युनिटी आपका सपोर्ट करेगी। और जो बच्चे कॉलेज के बाद जाना चाहते हैं प्लेसमेंट के लिए, तो हमारे पास एक ऐसी कम्युनिटी डेवलप हो जाएगी आपके सपोर्ट से, जिसमें प्रोफेशनल्स वगैरह भी होंगे जो कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आप उनकी भी हेल्प ले सकते हो। इंटरव्यू को क्रैक कैसे करना है उसकी हमारी प्लेसमेंट सीरीज है। प्लस साथ साथ में क्या होता है, कई बार कंपनीज जॉब निकालती है जो सिर्फ इंटरनल एम्प्लॉयज ही बता सकते हैं अपने रेफरेंस के लोगों को। तो जब हमारी कम्युनिटी डेवलप हो जाएगी तो हम आपकी हेल्प करेंगे। जब आप प्लेसमेंट में जाओगे तो जैसे ही हमारे पास किसी जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन आएगी तो वो हम आप लोगों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो उसके लिए आपने करना क्या है, एक तो हमारी वीडियो को आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, प्लस साथ साथ में जो भी हमारे इस मिशन के साथ जुड़ना चाहता है, हमारा व्हाट्सएप नंबर बीच में फ्लैश होता रहता है। आप अपना व्हाट्सएप नंबर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिए, व्हाट्सएप नंबर या फोन नंबर आप भेज दीजिए अपने नाम के साथ। प्लस साथ साथ में ये जरूर मेंशन करना कि आप स्कूल स्टूडेंट हो, कॉलेज स्टूडेंट हो या फिर प्रोफेशनल हो, जिससे कि हम अपना एक डेटाबेस रेडी करेंगे अलग अलग कैटेगरीज का, और जैसे ही स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट आएगी उसके अकॉर्डिंगली हम आगे जिसको भी जो भी क्वेरी होगी उनको हम फॉरवर्ड करेंगे, जिससे कि कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो कॉलेज में एडमिशन लेते समय या फिर प्लेसमेंट के टाइम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। और साथ साथ में इंडिया से बाहर बच्चे एडमिशन लेते हैं यूनिवर्सिटीज में, तो वहां के बारे में पता होना जरूरी है। तो काफी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं इंडिया से बाहर से, तो उनको भी बहुत सपोर्ट मिलेगी जो बच्चे इंडिया से बाहर जाना चाहते हैं। तो दोस्तों रिक्वेस्ट ये है कि आप वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा। तो अब हम आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है इनपुट करना है वन वर्ड फ्रॉम द यूजर एंड स्टोर इनटू द फाइल gaps.txt। ध्यान देना, हमें स्टोर करना है फाइल gaps.txt। इसका मतलब क्या हुआ? स्टोर करने का मतलब होता है फाइल के अंदर राइट करना। स्टोर करने का मतलब फाइल में राइट करना, ठीक है। इस पॉइंट को ध्यान रखना, इसका यूज होगा। तो हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट वन वर्ड फ्रॉम द यूजर। इसका मतलब हमें इनपुट कराना, तो हम क्या लिख देंगे? इनपुट एंटर द वर्ड। और ये जो वर्ड एंटर होगा उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, इक्वल टू ch लिख दिया हमने लेफ्ट साइड पे। इसका मतलब जो भी वर्ड एंटर होगा किस में स्टोर हो जाएगा? ch में स्टोर हो जाएगा। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। कहां तक? जब क्वेश्चन में जो लिखा होता है राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट वन वर्ड फ्रॉम द यूजर। अब आते हैं नेक्स्ट, आगे लिखा हुआ है एंड स्टोर इनटू द फाइल gaps.txt। ध्यान देना, स्टोर का मतलब फाइल में राइट करना है। स्टोर का मतलब फाइल में राइट करना है। कौन सी फाइल में? gaps.txt। तो जैसा आपको ये पता ही है, सब बच्चों को पता होता है, अगर हमें कंप्यूटर में फाइल में कुछ भी करना तो ऑब्वियसली हम पहले फाइल को ओपन करेंगे। तो इसमें भी हम फाइल को ओपन करेंगे। तो फाइल को ओपन करने से पहले मैं एक चीज बता दूं, ये लिखा हुआ है gaps.txt। इसका मतलब .txt जो होती है वो हमारी नोटपैड की फाइल होती है। जैसे ही आप फाइल ओपन करोगे, कौन सी? .txt, उसके बाद जो डेटा आप स्टोर करोगे वो एक नोटपैड की फॉर्म में स्टोर होगा। उसको मैं प्रैक्टिकल के साथ भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है? फाइल में स्टोर करना है। इसका मतलब पहले हम फाइल को ओपन करेंगे। ये लिखा मैंने ओपन। ओपन के बाद राउंड ब्रैकेट स्टार्ट है, राउंड ब्रैकेट क्लोज है। इस ओपन के ब्रैकेट के अंदर हमें दो चीजें मेंशन करनी है। फर्स्ट चीज कि कौन सी फाइल ओपन करनी है, सेकंड किस लिए ओपन करनी है। तो फाइल का नाम क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? gaps.txt। ये मैंने रेड से लिखा हुआ है, तो इसको हम लिख देते हैं ओपन के ब्रैकेट में। तो ये ओपन के ब्रैकेट में डबल कोट्स में आ गया gaps.txt। आप सिंगल कोट्स भी यूज कर सकते हो, डबल भी यूज कर सकते हो। अब उसके बाद हमें क्या करना है? फाइल में राइट करना है। स्टोर मतलब राइट करना। राइट जो वर्ड है किससे स्टार्ट होता है? W से। तो हम इसके बाद लिखेंगे gaps.txt के बाद लिखा कॉमा, डबल कोट्स के अंदर W। इससे क्या हुआ? इससे हमारी फाइल ओपन हुई। कौन सी वाली? gaps.txt। किस पर्पस के लिए? राइटिंग पर्पस के लिए। मतलब हम इस फाइल में राइट कर सकते हैं। ध्यान देना, इसके बाद हम इक्वल टू करेंगे, लेफ्ट साइड में एक वेरिएबल लेंगे। यहां ले लिया मैंने fw। ये क्यों लिया हमने? क्योंकि फाइल में जब भी आपको काम करना है, आप कभी भी फाइल का नाम यूज नहीं करोगे, सिर्फ और सिर्फ ओपन करते समय करोगे।
उसके बाद आप फाइल का नाम यूज नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, जो मैंने ले लिया इक्वल टू करके fw लिया हुआ है। अब आप जो भी काम करोगे fw की रिस्पेक्ट में करोगे। वैसे fw को काफी लोग ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है उस चीज को हम इसमें डिटेल में नहीं समझेंगे, सिंपल ये याद रखना, या तो एक वेरिएबल ले लो या ऑब्जेक्ट ले लो। वो कैसे बनता है, इक्वल टू करके एक लेफ्ट में एक वेरिएबल ले लिया, fw ले लिया, इससे फाइल ओपन हुई। ध्यान देना, स्टूडेंट सोचता है इससे फाइल में राइट हुआ, राइट नहीं हुआ, ओपन हुआ, ठीक है राइट। अब हमें क्या करना है, राइट करना है, तो उसके लिए एक फंक्शन होता है राइट फंक्शन। ये लिखा मैंने राइट, और इसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट है, ब्रैकेट बंद है। इस ब्रैकेट में हम लिखेंगे कि क्या चीज हमें फाइल में राइट करनी है। क्वेश्चन में लिखा हुआ था इनपुट कराना है एक वर्ड और उसको स्टोर करना है। इसका मतलब जो वर्ड यूजर ने एंटर करा उसको स्टोर करना है। वो जो इनपुट करा हमने किस में करा, ch में। तो राइट के ब्रैकेट में हमने लिख दिया ch, ये आ गया ch। अब कहां पर राइट करना है, फाइल के अंदर। फाइल का नाम कहीं पे भी यूज नहीं करेंगे, क्या यूज करेंगे, fw। तो राइट से पहले मैं नीचे लिख दिया मैंने fw और साथ में लगा दिया डॉट, ये बन गया fw डॉट राइट ब्रैकेट में ch। इसका मतलब fw मतलब ओपन वाली लाइन देखो क्या लिखा हुआ है, fw इज इक्वल टू ओपन गैप्स डॉट txt कॉमा w। इसका मतलब fw मतलब गैप्स वाली फाइल, वहां पे राइट कर दो। तो fw डॉट राइट लिखा। राइट एक मेथड है, एक फंक्शन है। अगर आपको फंक्शन का टॉपिक नहीं आता तो ये आई बटन आ रहा है, आप आई बटन पे क्लिक करोगे, फंक्शन का टॉपिक भी देख सकते हो, ठीक है। अभी वैसे उसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं आता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस ये ध्यान देना एक फंक्शन है राइट। और ब्रैकेट में लिखा है ch, इसका मतलब फाइल में राइट हो गया कौन सा, ch जो यूजर ने एंटर करा, ठीक है राइट। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे लास्ट का इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान देना, बच्चे भूल जाते हैं। जब भी आप कंप्यूटर में कोई काम करते हो तो क्या करते हो, ऑब्वियसली जैसे फाइल ओपन करी, फाइल में कुछ डेटा लिखा और उसके बाद क्या करते हो, फाइल को बंद करते हो ना। तो सेम चीज यहाँ पर हमें क्या करना है, फाइल को बंद करना है। बंद मतलब क्लोज करना है। तो ये लिखा मैंने क्लोज, उसके आगे ब्रैकेट्स लगा हुआ है, राउंड ब्रैकेट्स। अब कौन सी फाइल को क्लोज करना है उसका नाम हम यूज नहीं कर सकते, क्या यूज करेंगे, fw। तो क्लोज से पहले लिखा मैंने fw और फिर लगा दिया डॉट। इसका मतलब क्या हो गया, fw मतलब गैप्स वाली फाइल को क्लोज कर दो, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ध्यान देना, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जिस सीक्वेंस में समझाया उसी सीक्वेंस में देखना, ठीक है, नोट कर लो। अब हम करेंगे इसका प्रैक्टिकल। दोस्तों अब आते हैं प्रैक्टिकल पार्ट पे। स्क्रीन पे प्रैक्टिकल चलता रहेगा, आप ज्यादा ध्यान स्क्रीन पे ही देना, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आइडियली ओपन करेंगे। उम्मीद रखूंगा आपको आइडियली पे काम करना आता है। अगर नहीं भी आता तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं बहुत ही स्लो तरीके से समझाऊंगा, आपको समझ आ जाएगा। ये मेरी विंडो की स्क्रीन आ रही है। यहां पर मैंने क्या करा, विंडो के ऊपर क्लिक करा, जो कीबोर्ड पे विंडो बटन होता है वहां पे क्लिक करा, या फिर आप क्या कर सकते हो, माउस को क्लिक करा विंडो पे और यहां लिख दोगे IDLE, ठीक है। ये मेरा सबसे ऊपर ऑप्शन आ रहा IDLE का, इसको मैंने ओपन कर दिया। दोस्तों ध्यान देना, जो भी मैं काम करूंगा वो मैं करूंगा स्क्रिप्ट मोड में, इंटरैक्टिव मोड में नहीं करूंगा। अगर आपको स्क्रिप्ट मोड और इंटरैक्टिव मोड का नहीं पता तो ये आई बटन आ रहा है, स्क्रिप्ट मोड और इंटरैक्टिव मोड यहाँ पर एक्सप्लेन करा हुआ है। अगर आप नहीं भी देखना चाहते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर हम गए, ऊपर लिखा हुआ है फाइल, फाइल पे गया, यहाँ पर लिखा हुआ है न्यू फाइल, न्यू फाइल पे क्लिक करा, ये अलग से विंडो ओपन होगी। मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड चेंज कर रखा है अपने IDLE का, तो आप कर रहे होगे तो हो सकता है वो ब्लैक आ रहा हो या फिर व्हाइट आ रहा हो, ठीक है। तो मैंने चेंज करा हुआ है। अब मैं यहाँ पर आ गया, यहाँ पर हम वही क्वेश्चन लिखेंगे जो क्वेश्चन हमने करा था। इनपुट 1 वर्ड फ्रॉम द यूजर स्टोर इनटू द फाइल gaps.txt, ये करना है, ठीक है। तो क्या लिखा था हमने, पहले लिखा था इनपुट कराने के लिए ch इज इक्वल टू इनपुट एंटर द वर्ड। इस लाइन से क्या होगा, इस लाइन से एक वर्ड एंटर होगा। फिर क्या करना था, स्टोर करना था फाइल में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइल को ओपन करेंगे। तो ये लिख दिया मैंने ओपन, कौन सी फाइल है, gaps.txt, डबल कोट्स बंद, कॉमा, क्या करना था, राइट करना, तो w आ गया। और साथ साथ में क्या समझाया था मैंने आपको, जब ओपन करेंगे तो इक्वल टू के लेफ्ट साइड में हम क्या ले लेंगे, एक वेरिएबल ले लेंगे। तो क्या करूंगा मैं, यहां पर गया, ओपन के यहाँ पर लेफ्ट इक्वल टू का साइन लगाया, fw, सॉरी
FW क्या ले लिया, वेरिएबल ले लिया, जिससे कि हम FW की हेल्प से फाइल में स्टोर करेंगे। फिर हमें क्या करना था, राइट करना था। तो राइट करने के लिए क्या लिखा नेक्स्ट लाइन में, राइट फंक्शन कॉल करा, ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट बंद करा। अब इस ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे किसको राइट करना है, राइट किसको करना है, जो यूजर ने एंटर करा दैट इज CH, तो यहां पर आ जाएगा CH। ठीक है, यहां तक क्लियर, राइट हो गया। और राइट से पहले लिखेंगे हम फाइल का नाम, लेकिन डायरेक्टली हम फाइल का नाम नहीं लिख सकते। क्या लिखेंगे, जो ओपन करा है उसके इक्वल टू पे क्या लिखा हुआ है, FW, तो लिखेंगे FW डॉट, ये आ गया हमारा FW डॉट राइट CH। अब नेक्स्ट क्या करना है, लास्ट में हमें फाइल को क्लोज करना है। क्लोज करने के लिए क्या लिखेंगे, क्लोज फंक्शन कॉल करेंगे और उससे पहले भी FW लिख देंगे। तो ये लिख देते हैं दिस इज क्लोज, इससे पहले क्या लिख देंगे, FW डॉट क्लोज। ठीक है, ये हो गया हमारा फाइनल कोड। जो मैंने आपको समझाया था वही एज इट इज लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसको रन करेंगे, लेकिन रन करने से पहले हमेशा प्रोग्राम को स्टोर करना पड़ता है। तो ध्यान देना, यहां पे हम गए फाइल में, ये आ गया फाइल, यहां पे लिखा हुआ है सेव। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो आ रहा है फोल्डर, ये ऊपर जो फोल्डर आ रहा है, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, ये मैंने क्लिक करा, ये पूरा पाथ है जहां पर हमारा पाइथन स्टोर है और यहीं पर ही हमारी फाइल बनेगी। कौन सी, gaps.txt। तो पहले मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि क्या इस फोल्डर के अंदर gaps.txt नाम की फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। तो मैंने क्या करा, इस पाथ को मैं कॉपी कर रहा हूं। कॉपी करने के लिए Ctrl+C या फिर राइट क्लिक करके कॉपी कर सकते हो। ठीक है, अभी मैंने इसको सेव नहीं करा, रन पे गए। रन पे कैसे जाओगे, विंडो और R दबाओगे तो ये विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे Ctrl+V कर दिया, ये पाथ आ गया जो कॉपी करा था। अब हम इस फोल्डर में आ गए, इसी फोल्डर में बनेगा, कौन सी फाइल बनेगी, जो gaps.txt नाम की है। तो पहले देख लो क्या यहाँ पे gaps.txt नाम की फाइल है, कोई भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो मैं इसको मिनिमाइज कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को रेफर करना पड़ेगा आपको दिखाने के लिए प्रैक्टिकल में एक्चुअली वर्किंग कैसे हो रही है। मिनिमाइज कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको स्टोर करेंगे। तो ये लिखा सेव। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइल हैंडलिंग का, तो मैं इसका नाम दे देता हूं F, फाइल हैंडलिंग है FH1। F मतलब फाइल, H मतलब हैंडलिंग, 1 फर्स्ट क्वेश्चन है .py। किस नाम से सेव होती है, पाइथन के नाम से, पाइथन की एक्सटेंशन होती है .py। ये सेव कर दिया। ठीक है, सेव हो गया। अब हम रन पे जाएंगे, रन मॉड्यूल। अब वो बोल रहा है एंटर द वर्ड। अब आप बताओ क्या एंटर करूं। हम एंटर कर देते हैं माई नेम इज गैप्स। नहीं, ध्यान देना, वो पूरा एक वर्ड नहीं है, दैट इज अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। तो हम एंटर कर देते हैं इंडिया। क्या एंटर कर दिया हमने, इंडिया, और एंटर करा। जैसे ही आप एंटर दबाओगे यहाँ पे कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमें तो फाइल में स्टोर करना था, कुछ शो तो करना नहीं है। तो इसका मतलब जो हमने एंटर करा इंडिया, क्या ये वाकई फाइल में जा रहा है या नहीं जा रहा, तो वो हम देखते हैं। इसको मैंने मिनिमाइज कर दिया, ये भी मिनिमाइज कर दिया, और नीचे मैंने मिनिमाइज कर रखा था कौन सा फोल्डर, जो जिसके अंदर स्टोर होगा, ये ओपन हो गया। अब यहाँ ध्यान दो, देखो गैप्स नाम की फाइल आ गई। इसको मैं ओपन करता हूँ, डबल क्लिक करा, इंडिया आ गया। अब ध्यान देना, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इंडिया लिखा हुआ है। एक बार मैं दोबारा टेस्ट कराता हूँ आपको कुछ और एंटर करके। इसको मैं बंद कर रहा हूँ। गैप्स नाम की फाइल ऑलरेडी बनी हुई है अब यहाँ पर। ठीक है, दोबारा से मैं इस कोड को रन करूंगा। यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा जो आपको समझना है। ये था, इसको मैंने बंद कर दिया। एक बार दोबारा रन करूंगा उसी कोड को एज इट इज। तो ये हो गया, फाइल में गए, रन मॉड्यूल। ठीक है, पूछ रहा है एंटर द वर्ड। मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ पाइथन, PYTHON। पाइथन एंटर करा और एंटर मार दिया। अब प्रिंट तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि हमें तो इनपुट करा के फाइल में स्टोर करना था। अब इसको मिनिमाइज करते हैं। ये मिनिमाइज, गैप्स नाम की फाइल है, क्या लिखा हुआ है, पाइथन। इससे पहले इंडिया था, अब यहाँ पर पाइथन आया। इसने क्या करा, जब भी आप कोई नया डेटा डाल रहे हो, दोबारा से कोड को जब रन कर रहे हो, दोबारा से वो पूछ रहा, और जब भी नया डेटा डालोगे तो पुराने डेटा को ओवरराइट कर रहा है, पुराने डेटा को ओवरराइट कर रहा है। इसके बाद कुछ वीडियोस के अंदर हम पढ़ेंगे कि पुराना डेटा भी चाहिए प्लस नया डेटा कैसे ऐड करेंगे, वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या सीखा, ध्यान से समझना, लास्ट में रिकॉल करवा रहा हूं, हमने क्या क्या सीखा।
इसमें हमने सीखा कि अगर क्वेश्चन में मेंशन है फाइल में स्टोर करो तो उसका मतलब राइट करना है, ठीक है। साथ साथ में हमने ये देखा अगर जो भी फाइल होगी अगर वो एग्जिस्ट नहीं कर रही तो ऑटोमेटिकली पाइथन क्रिएट कर देगा बैकग्राउंड में। कहां पर क्रिएट करेगा? बाय डिफॉल्ट उसी फोल्डर में जहां पर हमारा पाइथन स्टोर है। आप लोकेशन चेंज कर सकते हो, जैसे यहाँ पे सी ड्राइव में स्टोर हो रहा है तो आप लोकेशन भी चेंज कर सकते हो, वो धीरे धीरे हम आगे देखेंगे। और साथ में हमने ये भी देखा कि अगर एक कोड रन करा उसके बाद दोबारा रन करेंगे तो पुराना हमारा ओवरराइट हो रहा है, जो मैंने आपको बता दिया और दिखा भी दिया। तो इसके बारे में हम और आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद रखूंगा आपको सही से समझ आया होगा। आप इसका प्रैक्टिकल जरूर करना, अगर प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा। अब है हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2। आगे चलने से पहले एक आपको छोटी सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दूं। बहुत ही जल्दी हमारी गैप्स क्लासेस की बुक पब्लिश होगी, तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो कि बुक पब्लिश हुई है या नहीं हुई। अगर बुक पब्लिश हुई है तो कैसे ले सकते हो वो भी मेंशन है, और चांसेस है कि बुक पब्लिश अभी नहीं हुई हो क्योंकि कोविड के चक्कर में थोड़ा सा पेंडिंग रह गया काम। तो हो सकता है आप ये वीडियो 1 साल बाद देख रहे हो, जब ये वीडियो हमने पब्लिश करी तो तब तक बुक पब्लिश हो चुकी होगी। और अगर बुक पब्लिश नहीं हुई, किसी को भी हमारे नोट्स चाहिए या फिर प्रैक्टिस के क्वेश्चंस चाहिए, वो भी हमसे ले सकता है। उसका एक नॉमिनल सा अमाउंट है जो आपको पे करना होगा, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और जो गैप्स क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कोर्स के लिए एनरोल कर रखा है, उनके पास तो सारी नोट्स, असाइनमेंट्स, टेस्ट सीरीज सब पहुंच ही जाती है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। दोस्तों, मिशन का ध्यान रखना, आपने अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑफ गैप्स क्लासेस।